8 अगस्त 2026 को पीसफुल रैली करेगा। आकाशदीप से लेके आईजी पार्क तक का हम रैली करेगा। ये हमारा फाइनल रेफरेंडम रैली फॉर द स्क्रैपिंग ऑफ 80:20 रेशियो। इसका बाद हम लोग और फर्दर रैली नहीं करेगा। दिस इज वन फाइनल मैसेज, वन फाइनल वार्निंग। चाहे आप इसको वार्निंग समझो, चाहे आप इसको मैसेज समझो, चाहे इसको आप रिक्वेस्ट समझो, लेकिन ये फाइनल होगा। इसका बाद जो भी कदम लेगा डू और डाई वाला हम लोग का कदम होगा, और जो भी कदम लेगा हम पब्लिक का साथ में हम लोग डिसाइड करेगा, जो 8 अगस्त 2026 को हम करेगा। इन द ईयर 1942 जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, ये 8 अगस्त 1942 को ही हुआ था। और उसी समय में जो हमारा फादर ऑफ नेशन है महात्मा गांधी, उन्होंने एक स्लोगन दिया था, डू और डाई। दैट मीन्स वो अभी तक अहिंसा और नॉन वायलेंट तरीका से उसका जितना मूवमेंट था वहां तक था। तो हम ये मैसेज देने के लिए आया है कि 8 अगस्त तक हम गांधी जी का जो स्लोगन है उस हिसाब से हम भी पार्टिसिपेट करेगा और हम भी एक्सप्रेस करेगा कि सरकार इसमें काम कर रहा है। ये बात को हम पिछले 4 साल से सुन के आ रहे हैं। हाई लेवल कमिटी गठन जो हुआ है, हमको लगता है हमारा टीम का हिसाब से ये हाई लेवल कमिटी जो है ये दूसरा और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक आई वॉश है। और दूसरा बात यह है कि ये बस इशू को डिले करने का, इसको डिरेल करने का एक टेक्निक है। ऐसे प्रकार का हाई लेवल कमिटी जो है 2022 में भी हम देख चुका है। तो हमारा बोलना यह था कि अगर 80:20 को स्क्रैप करना है, अगर एसटी और पीआरसी को मैंडेटरी करना है, इसको इंश्योर करने के लिए हाई लेवल कमिटी का एक्चुअली में जरूरत नहीं है। ओके, गुड आफ्टरनून मीडिया प्रतिनिधि। मेरा नाम है तरबा जपान, जनरल सेक्रेटरी अरुणाचल फॉरेंटियर ट्राइबल फ्रंट। मेरा राइट पे है हमारे चेयरमैन कम फाउंडर अरुणाचल फॉरेंटियर ट्राइबल फ्रंट। उसके बाद है तोमिर निका हमारे मेंबर। तो आज जो जिस मकसद से हम लोग जो आए, अरुणाचल फॉरेंटियर ट्राइबल फ्रंट जो जिस मकसद के लिए आए हैं प्रेस ब्रीफिंग के लिए, उसको पूरा विस्तार से डिटेल से हमारे चेयरमैन जो है बताएगा आप लोग का बीच में। ओवर टू द चेयरमैन। ओके, वेरी गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच। हमारा जैसे सर ने कहा है अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट हम फिर से आया है। इनफैक्ट हम लोग लगभग 1 महीना पहले आया था अरुणाचल प्रेस क्लब में 10 जुलाई 2026 को, और वो दिन में हम लोगों ने कुछ बात रखा था, कुछ डेडलाइन रखा था। और अभी हम लोग जो आज आने का जो रीज़न है उसी पर्टिकुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो अनाउंसमेंट का जो कंटिन्यूएशन है। और आज आप सबका बीच में कुछ इम्पोर्टेंट बात रखने के लिए आया है, कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने के लिए आया है। तो मैं बता दूं, रिसेंटली आप सबने देखा होगा न्यू दिल्ली जंतर मंतर में क्या हुआ। जो हमारा एक रिनाउंड फिलैंथ्रोपिस्ट, एक एक्टिविस्ट है सोनम वांगचुक सर, उसके बाद जो वहाँ का कॉकरोच जनता पार्टी और जितना भी युवा है देश का, सब ये पर्टिकुलर मूवमेंट में एक साथ जुड़ा। उसके बाद जो देश का शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान को रेजिग्नेशन देने में कंपेल किया। उन्होंने खुद से नहीं किया है, उसको मजबूर किया गया, उसको कंपेल किया गया रेजिग्नेशन देने के लिए। और इसी दौरान आप सबने देखा होगा ये रेजिग्नेशन जो है ऐसा ही नहीं आया। वो जो सरकार का जो अहंकारी है, सरकार का जो एरोगेंस है, सरकार ने जो हमारे यूथ का, जनता का आवाज को सुनना बंद कर दिया था, तब जाके जब जनता सड़क पे आया तो सरकार को सुनने में मजबूर होना पड़ा।
अभी सेम चीज जो है हमारा अरुणाचल में भी यही सिचुएशन है। तो आज हम जो बात करने जा रहा है ये 80:20 रेशियो, और यही सिलसिला जो है, ये पर्टिकुलर इशू जो है ऑलमोस्ट लास्ट 5-6 ईयर से चल रहा है। इनफैक्ट हम ये इशू को शुरू किया था इन द ईयर 2021। वहां से लेके हम अभी तक इशू को मजबूती से पकड़ के रखा है, लेकिन सरकार का जो अहंकारी है, सरकार का जो एक एरोगेंस है, इसका कारण से ये इशू को अभी तक अनदेखा करके रखा है। तो इसीलिए आप सबका बीच में अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट कुछ इंपॉर्टेंट ये बात रखने के लिए आया है, बोलने के लिए आया है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, बहुत लोगों को 80-20 का बारे में पता है, लेकिन अभी भी बहुत लोग हैं जिसको शायद अभी तक इसका बारे में डिटेल पता नहीं है। इसलिए मैं जब भी मीडिया में आता हूं, हमारा टीम जब भी आता है, हम लोग ये इंश्योर करने के लिए करता है कि हम जो चीज में बात कर रहे हैं ये उन लोगों के लिए है जो इशू को ऑलरेडी पता है, और एट द सेम टाइम ये उन लोगों के लिए भी है जिसको इशू का बारे में अभी तक इतना डिटेल में आइडिया नहीं है। तो ये परसेप्शन का साथ में, ये अजम्पशन का साथ में हम लोग जब भी एड्रेस करता है तो हम लोग एक क्रोनोलॉजी सीक्वेंस बता देता है, ताकि जो फर्स्ट टाइम हमारा प्रेस ब्रीफिंग या प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो भी देख रहा है उन लोगों को समझ में आए। तो हल्का सा मैं एक ग्लिम्स दे देता हूं, क्योंकि अभी भी बहुत लोग हैं जिसको शायद पता नहीं है। तो आप लोग ये मत सोचिए कि इसको हम लोग कितना बार सुन चुका है, ये बार बार रिपीट कर, ये मत सोचिए। ये बताना जरूरी होता है क्योंकि इसमें फर्स्ट टाइम लिसनर भी होता है। तो ये इशू जो है 80:20 रेशियो 2021 में शुरू हुआ था, क्योंकि उस समय में एक एग्जाम हुआ था, APPSC सिविल सर्विस एग्जाम, जिसमें हम लोगों ने विटनेस किया कि अरुणाचल का हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम एक नॉन APST, एक नॉन ट्राइबल जो है, हमारे स्टेट का सबसे जो रेप्यूटेड एग्जामिनेशन है, जो प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है, उसको टॉप किया था अनमोल सिंह। आई एम नॉट टेकिंग अवे एनी क्रेडिबिलिटी फ्रॉम हिम, लेकिन उस समय में हम लोगों को ये सवाल करने में मजबूर किया कि बाकी स्टेट में हमारा स्टेट का टॉपर तो बहुत दूर का बात है, हम रिक्रूट भी नहीं हो पाता है। लेकिन 2021 में जब ये इशू हुआ तो उसी दौरान 80:20 रेशियो का फर्स्ट टाइम हम लोगों ने इसका सवाल उठाया। उस समय में हमें ग्रुप ऑफ एस्पिरेंट्स था, तो उस समय में हम लोगों ने उस समय का जो अपसू टीम था, सबसे पहले उसको रीच आउट किया। जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है हवा बगंग सर, फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी है तोबम दाई सर, और फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट है मेजर ताकू सर। इन तीनों को हम लोगों ने सबसे पहले रीच आउट किया कि 80:20 रेशियो को स्क्रैप करना चाहिए। लेकिन उस समय में हमारा जो इश्यू था, जो मुद्दा था, उसको सिर्फ नजरअंदाज ही नहीं किया, कंप्लीटली डिसमिस कर दिया था। उसके बाद हम लोगों ने उसी समय में अंशु टीम, ऑल निसी स्टूडेंट यूनियन को हम लोगों ने अप्रोच किया। तो उस समय का जो प्रेसिडेंट था नाबुंग दोदुम सर, उन्होंने ये इशू को एक्नॉलेज किया, हमारा मुद्दा को अपना मुद्दा बनाया, और 80:20 को स्क्रैप कराने के लिए फर्स्ट टाइम ये इशू को गवर्नमेंट का टेबल में लेके आया। उसके बाद इन द ईयर 2022, 10 अगस्त 2022 में एक हाई लेवल कमिटी गठन हुआ अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर तबा तेदिर सर का अंदर में जो चेयरमैनशिप का जो गठन हुआ था, वो ऑर्डर में भी 2 महीना का समय दिया गया था रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए। लेकिन ये पर्टिकुलर जो हाई कमिटी जो लेवल है, हाई लेवल कमिटी जो इसका जो रिपोर्ट है, ये सबमिट हुआ 17 मंथ्स का बाद ऑन 9 जनवरी 2024। तो उसी दौरान रिपोर्ट सबमिशन होते होते और ये इशू जो है इतना लंबा खींच दिया कि बाद में जो अंशु का जो टेन्योर था वो खत्म हो गया, वो परस्यू नहीं कर पाया। उसके बाद हम लोग ये पर्टिकुलर मुद्दा को, ये पर्टिकुलर कमिटी का रिपोर्ट को हम लोगों ने फॉलो अप किया। हम चीफ सेक्रेटरी को मल्टीपल टाइम्स मिला, और उसके बाद भी हम लोगों ने बहुत बार सीएम को भी रिप्रेजेंटेशन भी हमने सबमिट किया कि ये ऐसा एक मुद्दा है जिसको हमको
किसी भी हालत में जल्द से जल्द इसको एक करेक्टिव मेजर्स हमको लेना है। लेकिन एज यूजुअल सरकार से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो 2024 से लेके अभी तक हम उसी का पीछे में अभी भी लगा हुआ है, अभी भी हम वहां पे बरकरार हमारा स्टैंड है। तो 28 जनवरी 2026 को हम लोगों ने एक सिग्नेचर कैंपेन किया, अवेयरनेस प्लस सिग्नेचर कैंपेन किया। उसमें एक ही दिन में 25,000 से भी ज्यादा सिग्नेचर्स आया कि 80-20 को स्क्रैप करना है। उसके बाद तब भी सरकार से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर हमने 29 मई को 2026 को एक कॉम्प्रिहेंसिव रिप्रेजेंटेशन लिखा था कि 80-20 को स्क्रैप करना है, STPRC को APPSC और APSSB में मैंडेटरी करना है। और उसके लिए हमने 30 जून का डेडलाइन दिया था। लेकिन 30 जून पार होने के बाद भी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर हमने डिसाइड किया कि हम एक मेगा रैली करेगा, पीसफुल रैली ऑन 11 जुलाई। लेकिन हम लोगों को जो सरकार का तरफ से और डिप्टी कमिश्नर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उन लोगों का तरफ से इनिशियली परमिशन देने का अनुमति दिया था। लेकिन बाद में जाके उन लोगों ने परमिशन को डिनाई कर दिया, ये बोल के कि ये पर्टिकुलर मुद्दा में सरकार ऑलरेडी काम कर रहा है और ये पर्टिकुलर मुद्दा को लेके एक हाई लेवल कमिटी गठन हुआ है। तो हमने फिर से 10 अगस्त का एक डेडलाइन दिया। अगर 10 अगस्त तक स्क्रैप नहीं करता है तो इसमें हम एक डिसाइसिव मेजर लेगा, डिसाइसिव एक्शन लेगा। तो आज हम वहां से हम शुरू करेगा। अभी हम आज यहां में आया क्यों है, तो यहां में कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट्स है कि जैसे हम लोगों को लास्ट टाइम जो परमिशन डिनाई किया गया था, ये बोल के डिनाई किया था कि इसमें सरकार ऑलरेडी काम कर रहा है और हाई लेवल कमिटी गठन हुआ है। तो हम ये बात जो हमारा डिप्टी कमिश्नर है तोको बाबू सर, जो हमारा कैपिटल का SP है जुमर बसर सर, IMC का जो कमिश्नर है, उस सबको हम लोग ने मिला। हमने फिर से रीआइटरेट किया कि जो सरकार अभी जो हाई लेवल कमिटी गठन किया है और जिस हिसाब से वो लोग बोल रहे हैं कि सरकार इसमें काम कर रहा है, हम ये रिमाइंड किया है कि ये पर्टिकुलर जो सरकार का जो बात है कि सरकार इसमें काम कर रहा है, ये बात को हम पिछले 4 साल से सुन के आ रहे हैं। ये पहला बात। और दूसरा बात हम ये बोला है, हाई लेवल कमिटी गठन जो हुआ है, हमको लगता है हमारा टीम का हिसाब से ये हाई लेवल कमिटी जो है ये दूसरा और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक आई वॉश है। और दूसरा बात ये है कि ये बस इशू को डिले करने का, इसको डिरेल करने का एक टेक्टिक है, क्योंकि हम लोगों ने यही ऐसे प्रकार का हाई लेवल कमिटी जो है 2022 में भी हम देख चुका है। तो हमारा बोलना यह था कि अगर 80:20 को स्क्रैप करना है, अगर ST और PRC को मैंडेटरी करना है, इसको इंश्योर करने के लिए हाई लेवल कमिटी का एक्चुअली में जरूरत नहीं है। क्योंकि जो मणिपुर में बना है, जो मिजोरम में जो इंश्योर हुआ है, जो असम में बना है, ये कोई हाई लेवल कमिटी का बेसिस में नहीं बना है। ये सरकार खुद से, जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी है ऑलरेडी, मैं बता दूंगा, इसमें किया जा सकता है ऑलरेडी, उस हिसाब से वो लोग किया है। तो हमारा बोलना यह था कि जो हाई लेवल जो कमिटी गठन हुआ है, ये बस हम लोगों को डिरेल करने के लिए, हम लोगों को आई वॉश करने के लिए, हम लोगों को यहां से डाइवर्ट करने के लिए बस एक कमिटी गठन हुआ है। और सेम कमिटी जैसे 2022 में बना था, इसका वर्डिंग्स भी सेम है। 2 महीना समय मेंशन किया है, उस समय भी 2 महीना मेंशन किया था। तब जाके हम लोग बोला है कि हम ये हाई लेवल कमिटी को हम मानता नहीं, हम लोग इसको डिसमिस करता है, नलिफाई करता है, बिकॉज ऐसा ही कमिटी ऑलरेडी बना हुआ है, ऑलरेडी बना हुआ था, उसका रिपोर्ट ऑलरेडी हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का पास है। हम लोग ये बोला है कि अगर आप हाई लेवल कमिटी का बेसिस में ST PRC को मैंडेटरी करना है, तो पुराना हाई लेवल कमिटी का रिपोर्ट को उसी को यूज करके इमीडिएटली इंप्लीमेंट कर सकता है। और दूसरा बात यह है कि अगर करना ही है बोलने से, यहां में हाई लेवल कमिटी का कोई जरूरत भी नहीं है। विदाउट कॉन्स्टिट्यूटिंग हाई लेवल कमिटी इसको इंश्योर किया जा सकता है।
तो इसलिए आज हम आप सबका बीच में इसलिए आया है क्योंकि 10 अगस्त जो है अभी से शायद एक हफ्ता में है। तो हमने फिर से हमारा टीम हम लोग एक बार फिर से बैठा, हमने डिलिब्रेशन किया अभी हमको इसमें करना क्या है। तो हम लोगों ने अभी तक जितना भी ये पर्टिकुलर इशू को लेके मूवमेंट किया है, हम लीगली किया है, हम रीजनेबली किया है, हम इंटेलेक्चुअली किया है। हम ना तो इसमें कभी भी इलीगल तरीका से हम कोशिश किया है, ना तो हम इसमें कभी भी इसको इशू को डाइवर्ट करने का हम लोग कोशिश किया है, ना तो हम इसको दूसरा तरीका से इसको उठाने का कोशिश किया है। अगर हम लोग ये इशू को उठाया है तो रीजनेबली, इंटेलेक्चुअली एंड लीगली। तो इसलिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि अगर ऐसा बात है तो मे बी वी कैन, हम लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और यहाँ का जो कंसर्न अथॉरिटी है दोबारा हम लोग रीच आउट करेगा फिर से, और हम लोग इसको लीगली करने का जो हमारा प्रयास है उसको दोबारा हम कोशिश करेगा। तो अकॉर्डिंगली हम 31 जुलाई को, आई थिंक कुछ 3-4 दिन पहले, हम लोगों ने डिप्टी कमिश्नर को मिला, हमने एसपी को मिला, हमने आईएमसी को मिला, और हम लोगों को लास्ट टाइम जो परमिशन डिनाई किया गया था हमने कारण पूछा, और हमने अपना जो ओपिनियन है, हमारा जो मांग है उसको हमारा जो मजिस्ट्रेट उसको भी समझाया, एसपी सर को भी समझाया और आईएमसी का कमिश्नर को भी समझाया। तो उसके बाद हम लोगों को डिप्टी कमिश्नर का तरफ से परमिशन देने का उन लोगों का जो निर्णय है उन लोगों ने अप्रूव कर दिया है कि हमने जो भी बोला है, हमने क्लियरली बोला है, हमको इलीगल करने का हमारा फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। जो भी करेगा जो हमारे संविधान में लिखा है उस तरीका से हम पीसफुल तरीका से करेगा। तो हमने जब डिप्टी कमिश्नर तोको बाबू सर को मिला, आईसीआर का जो एसपी है जुमर बसर सर को मिला, और आईएमसी का जो कमिश्नर है उसको मिला, और जब हमने अपना बात को रखा तो वो लोग की तरफ से भी कन्विंस हुआ कि पीसफुल रैली हम कर सकता है। तो अकॉर्डिंगली हम लोगों को वहां से परमिशन मिला है। तो उन्होंने जो बात बोला है कि जो 15 अगस्त है ये नेशनल हॉलिडे है, तो 15 अगस्त से एटलीस्ट एक हफ्ता पहले हम लोगों को परमिशन देना मुश्किल है, क्योंकि इन लोगों का शायद कुछ ऑलरेडी कुछ गाइडलाइन है। तो हम लोगों को बोला कि अगर आपको रैली करना है तो, क्योंकि हमारा मांग ये था कि हम जो भी करेगा 10 अगस्त तक हम वेट करेगा, 10 अगस्त का बाद हम लोग करना जो भी डेमोक्रेटिक मूवमेंट है वो हम शुरू कर देगा। लेकिन हम लोगों को ये बोला गया कि आपको करना है तो 15 अगस्त से एक हफ्ता पहले आपको करना है। तो अकॉर्डिंगली हमको 8 अगस्त 2026 को रैली करने के लिए, पीसफुल रैली करने के लिए हमको परमिशन दिया है। तो इसी बात को लेके यहां में 2-3 बात रखना था। सबसे पहला बात कि बहुत लोगों का सवाल भी ये था कि हम लोग ये मूवमेंट, ये पर्टिकुलर इशू को पिछले 2-3 साल से सुन रहे हैं, लेकिन कोई इसमें कुछ भी आउटकम नहीं निकल रहा है, हम यहाँ में डिसाइसिव एक्शन नहीं ले पा रहे। तो हम ये बताना चाहेगा कि हम लोग एक इंटेलेक्चुअल एजुकेटेड सिटीजन है, तो जो भी करेगा हम पीसफुली करेगा, वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा। तो इसीलिए हमने ये अप्रोच को सबसे पहले अपनाया है। तो 8 अगस्त 2026 में हमने जो परमिशन लिया है, तो अकॉर्डिंगली हम 8 अगस्त 2026 को पीसफुल रैली करेगा। आकाशदीप से लेके आईजी पार्क तक का हम रैली करेगा, और इसी रैली में जो हमारा बात है, जो हमारा ग्रीवेंसेस है, जो हमारा सेंटिमेंट है, इसको हम एक्सप्रेस करेगा। तो वहां से लेके हम लोग 8 अगस्त को ही हम लोग जो भी रैली में आएगा, आप सबको हम ये रिक्वेस्ट करने के लिए आज आया है कि हमारा जो भी नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन होगा उसके बाद वो बात हम रैली में बात करेगा। तो ये रैली जो है, जैसे आप सबको पता है, आई थिंक 8 अगस्त इसलिए सिग्निफिकेंट है
इसीलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि इन द ईयर 1942 जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, ये 8 अगस्त 1942 को ही हुआ था। और उसी समय में जो हमारा फादर ऑफ नेशन है महात्मा गांधी, उन्होंने एक स्लोगन दिया था, डू और डाई। दैट मीन्स वो अभी तक अहिंसा और नॉन वायलेंट तरीका से उसका जितना मूवमेंट था वहां तक था। तो हम ये मैसेज देने के लिए आया है कि 8 अगस्त तक हम गांधी जी का जो स्लोगन है उस हिसाब से हम भी पार्टिसिपेट करेगा और हम भी एक्सप्रेस करेगा। और सरकार को हम ये एक क्लियर संदेश देना चाहता है कि हम यहाँ में जो सड़क में जो भी आएगा, यहाँ में रैली में जो भी पार्टिसिपेट करेगा, ये सिर्फ एक नॉर्मल पार्टिसिपेशन नहीं है। ये हमारा एस अरुणाचलीस, एस कंसर्न सिटीजन ऑफ दिस स्टेट, ये हमारा तरफ से एक बहुत क्लियर संदेश होगा, बहुत क्लियर मैसेज होगा कि जो हमने मांग रखा है इसमें सरकार और नजरअंदाज नहीं कर सकता है। और दूसरा बात यह है कि 8 अगस्त में जितना भी यहाँ का आईसीआर में जितना भी बैठा है ईटानगर कैपिटल रीजन में, और सिर्फ आईसीआर में नहीं है, अरुणाचल का कोई भी कॉर्नर में है, इसमें आप सबका पार्टिसिपेशन होना है। क्योंकि ये पार्टिसिपेशन इसलिए जरूरी है, इसमें हम लोग जो है आप सब कभी हम लोग सिग्नेचर गैदर करेगा, उसके बाद हम लोग एक जो ये पर्टिकुलर जो रैली है, ये एक हमारा अरुणाचल में 80:20 रेशियो को लेके ये 1 एंड फाइनल रैली होगा। इसके बाद हम लोग जो भी करेगा एक डिसाइसिव एक्शन होगा। हम चाहते हैं कि सरकार हमको वो स्टैंड तक, वो पर्टिकुलर ऑप्शन तक हमको एक्सप्लोर करने में मजबूर ना करे। तो इसीलिए 8 अगस्त 2026 में हम जो है एक फाइनल रैली, फाइनल मेगा रैली होगा ऑन 80:20 रेशियो को स्क्रैप करने के लिए एसटी एंड पीआरसी को एपीपीएससी और एपीएसएसबी एग्जाम्स में मैंडेटरी कराने के लिए। उसके बाद वहां से जो भी हमारा डिसीजन होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी हम डिसीजन ले पब्लिक का बीच में, पब्लिक का पार्टिसिपेशन से हम लोग इकट्ठा होके एक रेजोल्यूशन हम पास करेगा ऑन 8 अगस्त 2026। उसके लिए हर एक अरुणाचली पार्टिसिपेट करना है। और ये इशू जो है ये सिर्फ स्टूडेंट्स तक सीमित नहीं है, ये हर एक अरुणाचली का इशू है, चाहे आप स्टूडेंट हो या ना हो, चाहे आप यहाँ में सब्जी बेचने वाला हो, चाहे आप यहाँ में टेम्पो ट्रैकर ड्राइवर्स हो, चाहे आप यहाँ में डेली वेज अर्नर्स हो, चाहे आप यहाँ में पुलिस वाला हो, हेल्थ डिपार्टमेंट से हो, लीगल डिपार्टमेंट से हो, या फिर अलग अलग जो सोसाइटी का हर सेक्शन से हो। इसमें हम सबका irrespective of our party lines, irrespective of our communities, irrespective of our region, इसमें एक हम सबका इक्वल पार्टिसिपेशन होना है। तो हमारा तरफ से अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट हम सबको या जो 8 अगस्त 2026 का जो फाइनल मेगा रैली ऑन स्क्रैपिंग ऑफ 80:20 रेशियो में हर पॉलिटिकल पार्टी को हम इनवाइट करता है, हर सीबीओस को हम लोग का तरफ से हम लोग इनवाइट कर रहे हैं, हर स्टूडेंट यूनियन को हम लोग इनवाइट कर रहे हैं, हर यहाँ पे जो कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट यूनियन से उन लोगों को भी हम इनवाइट कर रहे हैं, हर कम्युनिटी बेस्ड जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन से आप सबको हम लोग इनवाइट कर रहे हैं। और यहाँ पे जितना भी ऑर्गेनाइजेशन से, यूनियन से, सिविल सोसाइटी से, एनजीओ से, और या फिर जितना भी कंसर्न अरुणाचली से, आप कोई भी पार्टी से हो, आप चाहे रूलिंग पार्टी से हो या फिर ऑपोजिशन पार्टी से हो, ये 80:20 रेशियो जो है आपका भी इशू है, आपका बच्चा का इशू है, आपका भाई बहन का इशू है। तो इसीलिए 8 अगस्त 2026 को फाइनल मेगा रैली होगा और ऑन द स्पॉट उसी ग्राउंड में जो आईजी पार्क का जो ग्राउंड है, आप सबको हम लोग इन्वाइट कर रहे हैं। उसमें हम एक फाइनल रेजोल्यूशन पास करेगा कि नेक्स्ट हमको क्या कदम लेना है और कब कदम लेना है। तो इसीलिए आज का जो ये प्रेस ब्रीफिंग है, शायद यहाँ में बहुत लोग सोच रहा होगा
हम लोग रैली पे रैली कर रहे हैं, धरना पे धरना कर, इससे कुछ होता नहीं। लेकिन ये मैं क्लियर संदेश भेजना चाहता हूं, जो अभी देश में एक ऐसा एक वातावरण आ चुका है, देश में एक ऐसा एटमॉस्फेयर आ चुका है कि हमारा देश का यूथ, हमारा देश का जो युवा है, हम जाग चुका है। सिर्फ युवा ही नहीं, हर एक जनता, हर एक नागरिक जाग चुका है। और अभी खास करके अरुणाचल प्रदेश में हर एक युवा, हर एक नागरिक, हर एक सिटीजन, हम सब जाग चुका है। और एन 80:20 रेशियो को 8 अगस्त को हम लोग गवर्नमेंट को एक फाइनल मैसेज देने के लिए आएगा। और उसमें हमारा जो प्रोसेशन होगा, हमारा जो पार्टिसिपेशन होगा, ये हम एक क्लियर संदेश देने के लिए हम इनिशिएट कर रहे हैं कि सरकार जो है अभी तक जितना भी ये इशू को घुमाने का कोशिश किया है, इसको और नहीं घुमा सकता है। तो आप लोग ये मत सोचिए कि रैली से क्या होगा, धरना से, ये मत सोचिए। रैली से हमारा आवाज निकलेगा, लेकिन यही आवाज को अगर नजरअंदाज करेगा, दबाने का कोशिश करेगा, तो गांधी जी ने जो स्लोगन दिया है, डू और डाई, उसके बाद डू और डाई वाला हमारा मुद्दा शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए 8 अगस्त में विदाउट फेल आप लोग आईसीआर में जहां कहीं में भी है, या फिर कैपिटल से जो बाहर डिस्ट्रिक्ट में है, आप लोग ये मत सोचिए कि मेरा दोस्त जा रहा है या फिर वो पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो आने से हो जाएगा। आप लोग ये मत सोचिए। आप लोग इंडिविजुअली, पर्सनली आपका पार्टिसिपेशन यहाँ में मैंडेटरीली होना है। तो इसलिए जो भी हमारा आज का जो अरुणाचल फ्रंटेड ट्राइबल फ्रंट का यहाँ में आने का जो रीजन तो यही है, 8 अगस्त, वैसे तो हम 10 अगस्त का टाइमलाइन दिया था, बिकॉज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हम लोगों को 2 दिन पहले हम लोगों को मौका दे रहा है, समय दे रहा है। तो 8 अगस्त हमारा फाइनल एक रेफरेंडम काइंड ऑफ रैली, फाइनल रेफरेंडम रैली फॉर द स्क्रैपिंग ऑफ 80:20 रेशियो। उसके बाद कोई रैली नहीं होगा। होपफुली हम लोगों को एक्सट्रीम कदम उठाने में मजबूर ना करें, लेकिन हम उम्मीद करता है हम लोग एजुकेटेड है, हम लोग रीजनेबल है, हम लोग इंटेलेक्चुअल है, एंड वी फील दैट सरकार भी हम लोग इतना पेशेंटली, इतना इंटेलेक्चुअली इसको हैंडल कर रहे हैं, तो हम ये उम्मीद करता है कि सरकार इसको और घुमाने का कोशिश ना करे। अभी यहाँ में हम कोई लोग सोच रहा होगा कि हम लोग जो है कोई ऑर्गेनाइजेशन का अगेंस्ट में बात कर रहा है, उसको चैलेंज करके बात कर रहा है। ये परसेप्शन बिल्कुल गलत है। हम तो बोलेगा 80:20 रेशियो सिर्फ हमारा अरुणाचल फ्रंटेड ट्राइबल फ्रंट का इशू नहीं है, ये हर एक अरुणाचली का इशू है, एंड एवरीबडी से स्टेक होल्डर हियर। इसीलिए यहाँ में जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है, हम सबको इन्वाइट करता है। हम ये बोलेगा सिर्फ अपसू या फिर अंशु या फिर कोई लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन क्यों, इसमें हर कोई पार्टिसिपेट करना है, और जितना पार्टिसिपेशन करेगा हम सबको वेलकम करेगा। इनफैक्ट हम लोग वेलकम करता है। लेकिन इशू को और डिले करने का और घुमाने का और डाइवर्ट करने का अगर कोशिश करेगा, तो जो फाइनल रेजोल्यूशन होगा, ये हमारा फाइनल रेफरेंडम रैली फॉर द स्क्रैपिंग ऑफ 80:20 रेशियो, इसका बाद हम लोग और फर्दर रैली नहीं करेगा। दिस इज वन फाइनल मैसेज, वन फाइनल वार्निंग। चाहे आप इसको वार्निंग समझो, चाहे आप इसको मैसेज समझो, चाहे इसको आप रिक्वेस्ट समझो, लेकिन ये फाइनल होगा। इसका बाद जो भी कदम लेगा, डू और डाई वाला हम लोग का कदम होगा, और जो भी कदम लेगा हम पब्लिक का साथ में हम लोग डिसाइड करेगा, जो 8 अगस्त 2026 को हम करेगा। इसीलिए जितना भी व्यूअर्स है, आप लोग 8 अगस्त 2026 को विदाउट फेल आप लोग पार्टिसिपेट जैसे भी आप करिए। आप लोग सिर्फ नहीं, अपना माँ पिताजी को भी लेके आइए, अपना भाई बहन को भी लेके आइए, अपना दोस्ती यारी जो भी है सबको लेके आइए, और ये मैसेज इट शुड बी वेरी वेरी लाउड एंड क्लियर। थैंक यू सो मच।